हेलो मेरे प्यारो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षाएं 24 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। तो इसके लिए कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड की परीक्षा में 95% हर वर्ष पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो कक्षा 10 में बच्चे हैं उनके मन में विचार चल रहा होगा कि हिंदी में किस किस लेखक का या किस किस कवि का जीवन परिचय आ सकता है। तो हम इस पूरे वीडियो में जिस लेखक का जीवन परिचय आने की 95% संभावना रहती है, हम उसका जीवन परिचय बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे और किस प्रकार लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर आपको बेटा अच्छे नंबर दे। देखिए, आप अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जी जान लगाकर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बेटा आपकी बोर्ड परीक्षा का जो टाइम है एकदम से नजदीक है। आप चंद्र दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं आपकी शुरू हो जाएंगी। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप जी जान लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेटा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन आपके पड़ोसी का भी रिजल्ट आएगा और आपके माता पिता से भी वो लोग पूछेंगे कि आपके बच्चे का कितना परसेंटेज आया है। तो आपको उस दिन के लिए पढ़ना है। जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता ने आपकी फीस की पूर्ति के लिए क्या क्या काम किया है, उन्होंने कितनी मेहनत से पैसा जुटाकर आपकी फीस दी है, स्कूल में कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया। तो आप जी जान लगा कर पढ़िए। ये टाइम आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है, आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो हम इस पूरे वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप अच्छी प्रकार से लिखना, बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है इस विषय में आपको पता चले। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेटा, जब आप वहां पर जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको क्या करना है, जो मुख्य बिंदु होते हैं, यानी कि जिनका जीवन परिचय लिखना है, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो या जयशंकर प्रसाद का हो, इसमें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में आपको बताएंगे। तो आपको पहले क्या करना है, आपको बोर्ड की कॉपी में बेटा क्या करना है, जैसे कि आप जहां पर आपका सेंटर जाएगा, आपको वहां पर क्या करना है, आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बना लेना है। इस तरह से आपको पहले जो जीवन परिचय के मुख्य बिंदु होते हैं उनको इस प्रकार से लिखने हैं, यानी कि जो लेखक का लिखें या कवि का लिखें जीवन परिचय, पहले से उसके जीवन के जो मुख्य बिंदु हैं, जो महत्व पूर्ण पॉइंट होते हैं, उनको आपको इस प्रकार से दर्शा लेना है। ठीक है, आपको देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जन्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में। ठीक है, सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान क्या है बेटा, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, यानी कि अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था बेटा चंद्रबली शुक्ल। पिता का क्या नाम था, चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी, भाषा थी खड़ी बोली। क्या थी बेटा, भाषा इनकी खड़ी बोली थी। इनकी आलोचना क्या है, सूरदास रश्मिमांसा त्रिवेणी। ठीक है, सूरदास रश्मिमांसा त्रिवेणी। बेटा आपको अच्छी प्रकार से रट के जाना, ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे, और आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, ये जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है बेटा, संपादन क्या है इसके, जायसी ग्रंथावली तुलसी। ठीक है, इसके बाद आलोचना, इनकी आलोचना बेटा आपने पढ़ लिया, सूरदास रश्मिमांसा त्रिवेणी। इसके बाद संपादन क्या है, जायसी ग्रंथावली और तुलसी। ठीक है, मृत्यु इनकी सन 1941 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा 2025 की एकदम से 24 फरवरी से प्रारंभ होगी। बेटा आपको जी जान लगा के जी तोड़ मेहनत करनी है। आपने 2 साल से जो मेहनत की है बेटा, इस बीच में आपको बिल्कुल गैप नहीं करना, रोज कंटिन्यूटी अपनी बनाकर पढ़नी है। ठीक है, आपको इधर उधर निमंत्रण में नहीं जाना है। ये पढ़ने का आपका बहुत बेस्ट टाइम है, इस समय को आपको गंवाना नहीं है। ठीक है बेटा, और फिर निमंत्रण तो बाद में भी होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सीजन चलता है, क्योंकि इसमें निमंत्रण भी आप लोगों के आते होंगे घर में, और निमंत्रण का सीजन भी चल रहा है, क्योंकि शादी ब्याह वाला ये महीना होता है। ठीक है, इस बीच में आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है, इधर उधर आपको नहीं जाना है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर फिर आपको बेटा पहले इस तरह से मुख्य बिंदु आपको लिख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस तरह से बेटा, फिर हम पहले इसके मुख्य बिंदु लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद एक डायग्राम बना कर इसके मुख्य बिंदु लिखेंगे। इसके बाद हम इसको एक विस्तार रूप लिखें, ताकि एग्जामिनर बेटा जो है कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, उसने वो सोचे कि बच्चे ने अच्छी तरीके से लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपको बेटा पढ़ के पूरा जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, इसके बाद क्या करना, गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है, इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गया। ठीक है, इसके बाद बेटा इनका अंतिम वर्ष की परीक्षा में, जब ये इंटरमीडिएट कर रहे थे, तो अंतिम वर्ष की परीक्षा में इनका विद्यालय छूट गया था, नहीं कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, शुक्ल जी
का निधन सन 1941 ईस्वी को हुआ था या हो गया था। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप और विस्तार से याद किए हैं तो आप और विस्तार से लिखेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। उनके जो जीवन की महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लिख देने हैं, जीवन से जुड़ी उनकी जो मुख्य बिंदु है उनको लिख देना है। इसके बाद आपको अपना समय नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का जीवन परिचय आता है तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा भी लिखते हैं या बहुत ज़्यादा लिखते हैं, 3-4 पेज लिख देते हैं, 2 पेज लिखते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो नंबर यानी कि जितने नंबर का वहाँ पर एक लिमिट दिया हुआ है कि आपको इस जीवन परिचय में 5 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको उतने नंबर ही दिए जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छी प्रकार से लिखना है, अच्छी प्रकार से पढ़ के जाना है, सारी सब्जेक्ट अच्छी प्रकार से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, आपके पास इजी नोट्स होंगे। और जीवन परिचय इसी तरह से आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, और इधर-उधर आपको घूमना नहीं है, इधर-उधर आपको जाना नहीं है। इस बीच में आपको एकदम कंसंट्रेट एकाग्रता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ रोज़ पढ़ना है। ठीक है, संयम से पढ़ना है। ठीक है, धैर्य से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़कर जाइए बोर्ड परीक्षा में, ताकि अच्छे से कॉपी लिख सकें। अगर अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है कि किस कैसे हमें अदर सब्जेक्ट में कैसे लिखना है, कैसे क्या लिखना है, तो इस पर हमने इस चैनल पर बहुत से वीडियो बनाए हैं, तो आप चैनल पर जाके अच्छी प्रकार से देख लें। ठीक है, अच्छी प्रकार से पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, अपने माता-पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।